तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं आपका टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जवाब देना है। आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप लोग को बाद में अपना स्कोर कमेंट करना है। दोस्तों आपका ये जीके जीएस का टेस्ट होने वाला है, इसमें सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। तो चलिए दोस्तों इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। डेली आपका टेस्ट होता है, तो डेली टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा, और बाकी टेस्ट देने आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डेट कन्फर्म हो गई। 18 फरवरी को डेट है आपका, पेपर कन्फर्म हो गई। तो चलिए दोस्तों तैयारी में लगे रहें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर पता है आप साथ में कमेंट करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था लुम्बिनी में। दोस्तों लुम्बिनी में कहाँ पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अरिथमो मोटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आपका चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा। किसके? चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो किसमें किसको परिवर्तित करता है? आंसर पता है आप तो तुरंत कमेंट कर सकते हैं, और बाकी आप आंसर अपने मन में सोच लीजिएगा, ये एक कॉपी में लिख लीजिएगा। तो जो डायनमो है ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसको दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है आपका डायनमो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने लेकिन इनमें से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो आपको गलत कथन की पहचान करना है। तो इनमें से आपका कौन सा गलत कथन है? प्रकाश की गति सरल रेखीय होती है। तो ये आपका पहला सही है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति होती है। ये भी आपका सही है। सभी आवर्त गतियाँ वर्तुल या वृत्ताकार गतियाँ हैं। तो ये भी आपकी सही है। तो आपका डी ऑप्शन यानी कि गलत हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर गति आवृत्ति करती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ऑक्टोपस जो है आपकी, ये किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? ये मोलस्का के अंतर्गत। किसके दोस्तों? मोलस्का के अंतर्गत आता है आपका ऑक्टोपस। चलिए अगला क्वेश्चन, पीवीसी का पूर्ण रूप। तो पीवीसी का जो पूर्ण रूप है, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या दोस्तों? पॉलीविनाइल क्लोराइड है पीवीसी का पूर्ण रूप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? रणथंभौर का किला कहाँ है? तो रणथंभौर का किला कहाँ है? ये आपका कहाँ पर? ये राजस्थान में है। दोस्तों इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रखे गए हैं, बिल्कुल आपका मॉडल पेपर की तरह ही ये बनाया गया है इसको। चलिए आप इसमें कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, डोगरी भाषा का मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा है जो आपकी, ये आपकी कहाँ पर मुख्य रूप से बोली जाती है? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर। कहाँ पर दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में ये बोली जाती है। कौन सी भाषा? डोगरी और डोगरी भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? तो कोणार्क मंदिर जो आपका कहाँ पर? ये उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में है इसका। लेकिन जो निर्माता है वो किसे माना जाता है? तो ये आपका निर्माता जो नरसिम्हदेव है, नरसिम्हदेव फर्स्ट को, नरसिम्हदेव प्रथम को माना जाता है। नरसिम्हदेव प्रथम को कोणार्क मंदिर का निर्माता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रोमाइट का एक अयस्क है। तो क्रोमाइट का एक खनिज अयस्क इनमें से क्या है? या अयस्क या खनिज इनमें से क्या है? तो जो क्रोमाइट का ही आपका कौन सा है? क्रोमियम है। कौन? तो दोस्तों क्रोमियम है जो आपका इसका अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1982 की ऑस्कर जीतने वाली, जो 1982 की ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो किसने गांधी की भूमिका निभाई थी? ये आपके कौन थे? तो ये आपके बेन किंग्सले थे। कौन दोस्तों? बेन किंग्सले थे जो जिन्होंने इसमें गांधी की भूमिका निभाई थी, जो गांधी मूवी थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो कृषि कार्यों में कितनी प्रतिशत आबादी जो है कृषि कार्यों में संलग्न है? तो ये आपकी 55% लोग जो है कृषि में ही निर्भर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा ये आपका कौन सा है? तो इसको देखते हैं, आंसर पता है ज़रूर कमेंट करिए। ये आपका प्रैक्सिमा सेंचुरी है। कौन दोस्तों? प्रैक्सिमा सेंचुरी है जो आपका सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा। सौरमंडल में आपके कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने दोस्तों? 8 ग्रह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना वर्ष क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष आपका क्या है? ये आपका कौन सा है? ये आपका है 1600 वर्ष। कौन सा? 1600। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन था? तो पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन था?
तो ये आपका कौन था, पांडवों के सबसे बड़ा जो है आपका भाई, तो ये आपका युधिष्ठिर था। कौन दोस्तों, ये आपका युधिष्ठिर था जो सबसे बड़ा भाई था। इस बार दोस्तों क्वेश्चन आपके कहीं से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपका सिलेबस आपने देखा होगा उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बनाए गए। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो उत्तराधिकारी जो सम्राट अशोक था ये आपका जो बिंदुसार था, जो बिंदुसार का लड़का था अशोक, ये उत्तराधिकारी था जो बिंदुसार का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द किए जाते हैं। तो जो एक आपको जब आपातकाल लगता है तो कौन सा एक बुनियादी अधिकार है जिसे छोड़कर बाकी जो है रद्द कर दिए जाते हैं, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है आपकी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपकी रखी जाती है, बाकी मतलब बाकी को छोड़कर आपके सारे रद्द कर दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मौलिक कर्तव्य को अपनाया था, तो मतलब कि कहाँ से जो आपका मौलिक कर्तव्य को लिया गया था, भारत में। तो भारत में जो मौलिक कर्तव्य हैं आपके USSR से लिए गए, मतलब रूस से आपके लिए गए, आपके आर्टिकल 51A में रखे गए मौलिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान जौहर कप के साथ जुड़ा है हुआ है, तो सुल्तान जौहर कप के साथ कौन जुड़ा हुआ है। दोस्तों आप लोग अगर थोड़ा सा वीडियो फास्ट है तो आप उसको पॉज करके उसको आंसर सोच कर फिर आप वीडियो को प्ले करके आंसर देख सकते हैं। तो ये सुल्तान जौहर कप है जो आपका किससे जुड़ा है, ये आपका हॉकी से जुड़ा है। किससे दोस्तों, हॉकी से सुल्तान जौहर कप आपका हॉकी से जुड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी थी, तो इंडियन होम रूल की स्थापना ये कब हुई थी आपकी 1916 में हुई थी, 1916 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी आपकी, एनी बेसेंट और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। सॉरी, पंडित जवाहरलाल ने बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये इसका क्या, इंडियन होम रूल पुस्तक जो है किसने लिखी थी, तो ये किसने लिखी थी, ये आपकी लिखी थी MK गांधी ने। किसी दोस्तों, MK गांधी ने लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। कौन सा सिख गुरु था जिसने जो अमृतसर की आधारशिला रखी थी, तो ये कौन से सिख गुरु थे, ये कौन से सिख गुरु थे, तो ये आपके थे गुरु रामदास। कौन दोस्तों, गुरु रामदास थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो आपको पता है प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, वो भी ये 1976 में। इसमें आपका कौन सा शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना, तो ये धर्मनिरपेक्ष। कौन सा दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। तो कौन सा स्मारक है जिसे भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक जो है इंडिया गेट है। क्या दोस्तों, इंडिया गेट को है भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। तो इंडिया गेट आपका कहाँ पर है, दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न में से नाम से भी जाना जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है आपका लेडी विद द लैम्प, किसके दोस्तों, लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। तो किसका प्रयोग जो है चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं, तो ये आपके 4 ऑप्शन है। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो ये आपका करते हैं स्टेथोस्कोप का। किसका तो स्टेथोस्कोप का जो है चिकित्सक रोगियों के प्रयोग में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं। तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर जो है आपका ये कोयम्बटूर को कहते हैं। किसे, कोयम्बटूर को कहते हैं। अगर भारत का मानचेस्टर की बात करें तो ये आपका अहमदाबाद है। कौन सा, अहमदाबाद है। और दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर किसे, कानपुर को कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए कौन सर्वांग नियंत्रित करने वाले प्राधिकरण कौन सा है। तो कौन है जो IPS को नियंत्रित करता है, तो ये कौन है, आंसर आप देखिएगा, ये आपका जो है गृह मंत्रालय। क्या दोस्तों, ये आपका जो गृह मंत्रालय है जो ये नियंत्रण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पूल से प्रकरणों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो क्या क्या लोड करता है, तो जॉब शेड्यूलर। क्या दोस्तों, जॉब शेड्यूलर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, तो मलेरिया संबंधित। तो मलेरिया संबंधित है, किससे संबंधित है, तो मलेरिया जो है आपका किससे संबंधित है, ये आपका ज्वर से। किससे दोस्तों, ज्वर से, यानी कि बुखार से जो मलेरिया संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं तो केवल एक को छोड़कर, तो इनमें से सभी दैनिक
समाचार पत्र हैं बाकी एक को छोड़कर, तो कौन सा है जिसे छोड़कर? तो दोस्तों ये इंडिया टुडे। क्या दोस्तों? इंडिया टुडे आपका एक दैनिक समाचार पत्र नहीं, बाकी द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, ये आपके सारे दैनिक समाचार पत्र हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत जो है आपका एक किस प्रकार का पर्वत है? यह परतदार पर्वत है। कौन सा? परतदार पर्वत है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? तो भारत की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है तो ये कौन सी? ये आपकी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर है। चलिए अगला क्वेश्चन, रियो ओलंपिक्स में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन थे? तो जो रियो ओलंपिक्स था इसमें तो भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन से? अभिनव बिंद्रा थे। कौन? अभिनव बिंद्रा थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्क का प्रथम सम्मेलन जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? प्रथम की बात करिए तो ये आपका ढाका में हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में। चलिए अगला क्वेश्चन, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? तो यूडियोमीटर जो है आपका किसका मापन करता है? ये गैस के आयतन का। किसका? गैस के आयतन का जो है मापन करता है। वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर से है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बेटन कप जो बेटन कप है वो निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? बेटन कप किसके संबंधित है? ये आपका हॉकी से है। किसके दोस्तों? हॉकी से बेटन कप संबंधित है। हॉकी से आपका आगा खां कप भी संबंधित है। कौन सा? आगा खां। और क्रिकेट से आपका रणजी ट्रॉफी, ये आप क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रीकरण किससे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? तो नाइट्रीकरण जो है किसे परिवर्तित करने की जैविकरण क्रिया? ये आपके अमोनिया को नाइट्राइट से, किसको? अमोनिया को दोस्तों ये नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? तो प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश की बात की है तो आपकी उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी जो नक्षत्रशाला है ये कहाँ पर है? तो ये आपकी लखनऊ में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी ये लखनऊ में है। दोस्तों ये आपके 38 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है कि आपने 38 में कितने क्वेश्चन आपने सही करें हैं, तो ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं। बाकी दोस्तों आप और भी टेस्ट दे सकते हैं चैनल पर विजिट करके। डेली आपका 7 PM पर टेस्ट होता है, किसी दिन आपका 7 से 8 PM के बीच में आपका होता है, तो वो आप ज़रूर टेस्ट दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट को ज़रूर शेयर करें, वो भी देखें कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।